बच्चों, हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रश्नमाला 6.2 के प्रश्नों को आज इस भाग में हम हल करेंगे। तो देखिएगा, हमारा प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है। सिद्ध कीजिए कि y बराबर log 1 + x माइनस 2x अपॉन 2 + x ग्रेटर देन -1, ये यहाँ पर परिभाषित किया गया है फलन को, अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। संपूर्ण प्रांत, प्रांत मतलब x जहाँ परिभाषित किया हुआ है। x कहाँ परिभाषित किया हुआ है? जब वो -1 से बड़ा है तब परिभाषित किया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? x किससे बिलोंग करता है? -1 से बड़ी वास्तविक संख्याएं जो अनंत -1 और प्लस अनंत के मध्य की संख्याएं। तो ये आपका क्या होता है बच्चों? प्रांत होता है जहां फलन परिभाषित है। इस पूरे प्रांत में आपको फलन को वर्धमान बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका अवकलन करेंगे। तो इसकी जो डिफरेंशिएबिलिटी आएगी, जो अवकलन आएगा, उसको ग्रेटर देन 0 इस अंतराल में हो जाएगा तो ये सिद्ध हो जाएगा। जब f' मतलब या फिर dy/dx एक ही बात है। f' का मतलब ही क्या होता है आपका? f' इक्वल टू ही dy/dx होती है। इन दोनों में से कोई भी वैल्यू, या तो हम f' को बोल दें या dy/dx को, ये ग्रेटर देन 0 अगर इस अंतराल में हो जाती है तो फलन सिद्ध हो जाएगा कि इस अंतराल में क्या है? वर्धमान है। शुरू करते हैं। y इक्वल टू आपका है log 1 + x, ठीक है, -2x अपॉन 2 + x आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। dy/dx, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, 1/1 + x आपका बन जाता है। माइनस, देखिए 2 तो बाहर रह जाएगा और इसका अवकलन u/v मेथड से होगा। 2 गुणा में था तो मैंने बाहर ले लिया है, ठीक है। 2 + x का होल स्क्वायर, 2 + x पुट करेंगे और अवकलन करेंगे किसका? x का, जो ऊपर है। x का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। माइनस का साइन आएगा, x पुट करेंगे, 2 + x का कितना हो जाएगा? 1। ये इस तरह से ये हुआ। चलिए आगे बात करते हैं। dy/dx इक्वल टू 1/1 + x आपको मिलता है। -2 बाहर में है, अंदर में देखिएगा क्या मिलेगा? ये x इस x से कट जाएगा और 2/2 + x का होल स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं एलसीएम ले लूँ, किसको? नीचे से एलसीएम हर में से ले लें, क्या क्या एलसीएम आएगा? 1 + x और 2 + x का होल स्क्वायर। तो 2 + x का होल स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, 1 के पास गुणा हो जाएगा और यहाँ पर ये 2 दूना 4 बनेगा, -4 और 1 + x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। dy/dx क्या बनता है देखिएगा। dy/dx इक्वल टू आपका हो जाता है ये 4 + 4x + x² -4 अंदर गुणा किया, -4x। देखिए ये 4 और -4x कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। x + 1 2 + x का होल स्क्वायर आपको मिल जाता है। dy/dx इक्वल टू, बच्चों को मिल गया x + 1 और 2 + x का होल स्क्वायर। ऊपर में क्या बचा? x², ठीक है। ये आपका dy/dx हुआ। अब हम कहेंगे कि हमारा जो अंतराल है उसमें देखिए x² तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, x चाहे कुछ भी हो, और 2 + x का होल स्क्वायर है तो x चाहे कुछ भी हो, 2 + x ये नेगेटिव वैल्यू बनेगी तो भी होल स्क्वायर तो पॉजिटिव ही बनना है। ये डिपेंड करता है x + 1 पर कि dy/dx पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। हमें किस में बात करनी है? प्रांत में। तो हम बात कर लेते हैं जब हमारा x बिलोंग करता है -1 से इन्फिनिटी, यही है आपका प्रांत क्वेश्चन में ऊपर, यानी कि इसी का मतलब है क्या है? x इज ग्रेटर देन -1, इसका तात्पर्य यही है। इस अंतराल में बात कर लेते हैं। इस अंतराल में हम बात करेंगे कि x² पॉजिटिव रहेगा और -1 से बड़ा आप रखिए, x + 1 की जगह, x की जगह -1 से बड़ा जैसे कुछ भी रख दीजिए, 0 रख दीजिए तो ये 1 बन जाएगा। 1 रख देंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। ये वैल्यू पॉजिटिव बनी रहती है तो आप कहेंगे x + 1 क्या होगा? पॉजिटिव। तथा x² व 2 + x का होल स्क्वायर x के प्रत्येक मान के लिए पॉजिटिव होंगे। और ये पॉजिटिव होंगे तो बच्चे कह सकते हैं
कि जो dy बाई डी एक्स है इस स्थिति में dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0, और ये बात इंप्लाइज करती है कि जो आपका फलन, अतः फलन का क्या नाम है, y क्या होगा, वर्धमान होगा। किसमें, अपने प्रांत में। तो ये आपने सिद्ध कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y बराबर ये फलन दिया हुआ है, जो बहुपद फलन है, एक वर्धमान फलन है। ठीक है, इसके लिए अंतराल खोजने होंगे, वही तरीका अपना जो पीछे क्वेश्चन करते थे। सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे। y इक्वल टू गिवन है आपको x माइनस 2 और ब्रैकेट में ये होल स्क्वायर दे दिया। dy बाई डी एक्स निकालना चाहें तो dy बाई डी एक्स निकाल दे। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। u इंटू वी मेथड से इसका अवकलन कर देंगे बच्चे। dy बाई डी एक्स कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर पुट किया, एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर का 2 इंटू एक्स माइनस 2, और फिर प्लस का साइन, एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर को पुट किया, एक्स स्क्वायर का अवकलन कर दिया 2x, इस तरह से। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है, x माइनस 2 आ रहा है, 2 आ रहा है और x आ रहा है। 2x x माइनस 2 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा, यहाँ पर आपका x बच गया, प्लस यहाँ पर क्या बचा देखिएगा, x माइनस 2 बाहर आ गया, x आ गया, 2 आ गया, x माइनस 2 बचा। तो बच्चे देख पा रहे होंगे dy बाई डी एक्स का वैल्यू जो बना वो बना 2x x माइनस 2, और यहाँ पर आपका बाहर क्या आ जाएगा कॉमन, ये 2x माइनस 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो x माइनस 1 ब्रैकेट में बच जाएगा। dy बाई डी एक्स कैलकुलेशन होने के बाद 4x x माइनस 2 और x माइनस 1 बन जाएगा। अब बात करते हैं f डैश x बराबर 0 रखने पे कहते थे आप, हम यहाँ कह देंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 रखने पर आपको मिलेगा 4x x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब बात करें अपन कि 4x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यूज़ x इक्वल टू एक तो 0 आ जाएगा आपके पास, यहाँ से x माइनस 2 इक्वल टू 0 लिखोगे या तो इसकी इक्वल टू 2 भी आ जाएगा, और x माइनस 1 इक्वल टू 0 हुआ तो x की वैल्यू कितनी मिल जाती है, 1। तो x के 3 वैल्यूज़ आपको मिलती हैं, जहाँ पर dy बाई डी एक्स क्या हो जाता है बच्चों का, शून्य हो जाता है। ऐसा करने पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आपकी जो संख्या रेखा है उस पर बात कर लेते हैं। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले कौन आएगा, आपका 0 आएगा, यहाँ पर 0 के बाद में कौन आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, और यहाँ पर फिर 2 आ जाएगा। तो कितने अंतराल बट गए, 3 बिंदु थे, 4 अंतराल हो गए। चारों अंतरालों में हम इसकी dy बाई डी एक्स की बात करते हैं कि इसका चिन्ह पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव, मतलब 0 से बड़ी रहेगी ये वैल्यू या छोटी रहेगी। देखिए dy बाई डी एक्स इस स्थिति में देखते हैं, dy बाई डी एक्स 0 माइनस अनंत से 0 के मध्य की कोई संख्या चूज करें, -1 ले लेते हैं। तो देखिए -1 यहाँ पर रखा तो कैसा मान आ गया, नेगेटिव आ गया आपका। यहाँ पर रख दो या यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर -1 रखा है तो ये नेगेटिव आ गया। -1 यहाँ पर रखा dy बाई डी एक्स में तो -1 -2 -3 ये भी नेगेटिव हो गया, और -1 यहाँ रखा तो ये भी बच्चों नेगेटिव हो गया। तो आपने देखा नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव, आपकी dy बाई डी एक्स क्या रही, नेगेटिव रही। नेगेटिव रही तो लेस देन 0 होगी। यहाँ पर बात करते हैं dy बाई डी एक्स की कि 0 से बड़ी होगी या छोटी। देखिए 0 से 1 के मध्य में कोई संख्या चूज करते हैं, मैंने कहा 0.5 चूज कर लेते हैं। चलिए 0.5 यहाँ रखिए, पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा। 0.5 यहाँ रखोगे ये नेगेटिव रहेगा, और 0.5 यहाँ रखोगे ये भी नेगेटिव रहेगा। पॉजिटिव नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, और गुणा पॉजिटिव पॉजिटिव, तो साइन जो होगा ग्रेटर देन 0 का आ जाएगा। dy बाई डी एक्स 0 से बड़ी होगी, तो यहाँ फलन क्या होगा, वर्धमान। यहाँ फलन होगा इस अंतराल में हासमान। 1 से 2 के मध्य बात करते हैं, 1 से 2 के मध्य कोई वैल्यू सोचे, 1.5 इनके मध्य में है। 1.5 रखते हैं यहाँ पर पॉजिटिव, 1.5 यहाँ रखते हैं नेगेटिव, और 1.5 यहाँ रखते हैं ये पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू। ये पॉजिटिव ब्रैकेट बनेगा, तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव
इक्वल टू नेगेटिव, तो वैल्यू जो होगी लेस देन जीरो हो जाएगी, मतलब नेगेटिव आएगी। उसके बाद 2 से माइनस इन्फिनिटी के मध्य अंतराल में बात करें तो माइनस, यहाँ पर 2 से माइनस इन्फिनिटी के मध्य में कोई संख्या चूज करते हैं, जैसे कि 3 ले लीजिए या 4 ले लीजिए। 4 लेंगे तो ये देखिए x की जगह 4 रखा पॉजिटिव, यहाँ 4 रखा पॉजिटिव, और यहाँ 4 रखा तो ये भी पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, बच्चों का dy/dx यहाँ क्या बनेगा, ग्रेटर देन 0 बनेगा। तो बच्चे अब इसकी व्याख्या कर देंगे। इस अंतराल में फर्स्ट केस यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, तो आप फर्स्ट केस ले लीजिए, इनमें हासमान रहेगा फलन, तो आप कहेंगे अंतराल, अंतराल कौन कौन सा अंतराल, माइनस इन्फिनिटी से 0 के मध्य, और दूसरा अंतराल कौन सा है, 1 से 2, यूनियन से जोड़ देता हूं, 1 से 2 में जो dy/dx है वो लेस देन 0 है, अतः फलन कैसा होगा, फलन यहां पर हासमान होगा। सेकंड केस लेते हैं बच्चे। सेकंड केस की में बात करें आप कौन कौन से अंतराल की, जहां dy/dx पॉजिटिव है, एक तो ये और एक ये, यानी कि अंतराल कौन कौन सा, 0 से 1 यूनियन जोड़ते हैं पॉजिटिव वाला, 2 से अनंत। यहां पर जो फलन बनेगा वो क्या बनेगा, यहां पर में dy/dx ग्रेटर देन 0 है, अतः आपका फलन बन जाएगा क्या, वर्धमान, वर्धमान होगा। तो इस तरह से बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर दे सकते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में सिद्ध कीजिए कि अंतराल 0 से π/2 यानी प्रथम चतुर्थांश हो गया, 0 से 90 डिग्री तक कौन सा चतुर्थांश होता है, प्रथम। इस पहले चतुर्थांश में y = ये जो थीटा का फलन है ये क्या है, एक वर्धमान फलन है, ये आपको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध कर सकते हैं, वर्धमान है या हासमान कैसे पता लगाते हैं, सबसे पहले dy/dθ यहाँ पर निकाल देंगे, y का थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो जैसे ही आपके पास अवकलन आएगा हम देखेंगे कि वो इस अंतराल में पॉजिटिव आ रहा है क्या। अगर पॉजिटिव आ जाएगा अंतराल में तो कह देंगे वर्धमान है, अगर पॉजिटिव नहीं आएगा तो कह देंगे वर्धमान नहीं है, हासमान है। जो भी स्थिति बनेगी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन। तो y = आपका फलन है 4 sin थीटा अपॉन 2 + cos थीटा माइनस थीटा, ये आपका फलन है। ठीक है, dy/dθ की बात करते हैं, dy/dθ निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं dy/dθ, यहां से आप ऐसा कर दीजिए कि u/v मेथड लगा दीजिए। कैसे, 2 + cos थीटा का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, और 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर करके ऊपर पुट कर देंगे 2 + cos थीटा। अवकलन किसका करेंगे, 4 बाहर में ले लेता हूं मैं, ये 4 यहाँ पर गुणा कर देता हूँ, और फिर मैं क्या करूँगा, इसका साइन थीटा का अवकलन कितना हो जाएगा आपका, cos थीटा, फिर माइनस का साइन आएगा आपका, फिर 4 sin थीटा को आप पुट कर देंगे, और अवकलन किसका करेंगे, 2 + cos थीटा का, जो हर में है उस वैल्यू का, 2 का 0 हो जाएगा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा यहाँ गुणा हो जाएगा। और बच्चों बीच में साइन है माइनस का, और माइनस का साइन है तो यहाँ पर थीटा का थीटा के सापेक्ष कितना हो जाएगा बच्चों का, 1। आगे कैलकुलेशन करते हैं, देखिए क्या मिलता है आपको, dy/dθ = देखिए ये जो है वैल्यू, यहाँ पर इसको एलसीएम ले लूँ पूरे में, तो 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया। इसको गुणा करें अपन, 4 cos थीटा को यहाँ करें तो 8 cos थीटा हो जाएगा, और 4 cos थीटा इंटू cos थीटा कितना हो जाएगा, +4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये आपका माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और कितना बन जाएगा, 4 sin स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा माइनस ये वैल्यू जो है एलसीएम लेने से 1 से मल्टीप्लाई होके 2 + cos थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इस तरह से ये वैल्यू आ जाती है। आगे बात करते हैं dy/dθ की। dy/dθ देखिएगा नीचे में रखा हुआ है आपके पास 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। आप देखते हैं बच्चों ये 8 cos थीटा है, और यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, और 4 कॉमन आके बचेगा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस आपका साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू हो जाती है 1।
और यहाँ से ओपन कर दूं तो बनेगा माइनस का 4 और यहाँ पर माइनस का cos स्क्वायर थीटा और माइनस का आपका 4 cos थीटा आपका ये बन जाएगा। ठीक है, आगे बात करें तो dy बाई डी थीटा, देखिए बच्चों ये 8 cos थीटा है, ये माइनस का 4 cos थीटा है, तो प्लस कैंसिल आउट होके प्लस का 4 cos थीटा आपके पास बचेगा। यहाँ से आएगा 4, ये है -4, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और माइनस का cos स्क्वायर थीटा ये आपका बच जाएगा। नीचे होगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। बच्चों अगर cos थीटा ऊपर से कॉमन निकाल लूँ तो बनेगा 4 माइनस cos थीटा अपॉन में आपका हो जाएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आपके पास आ जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे कि dy बाई डी थीटा पॉजिटिव है या नेगेटिव, कब कब जब थीटा हमारा किससे बिलोंग करे, 0 से π/2 यानी प्रथम चतुर्थांश में। तो जब हम कहेंगे थीटा बिलोंग्स टू 0 टू π/2 तब क्या क्या हो रहा है। देखिए ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी और 4 माइनस cos थीटा भी पॉजिटिव रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो किससे छोटी और बराबर होती है 1 से, और बड़ी और बराबर किससे -1 से। ये यहाँ पर आप देखते हैं कि cos थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। -1 से 1 के बीच में होती है तो 4 में से ऐसी -1 से 1 के बीच की वैल्यू घटाओगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव। क्यों? 4 में से 1 घटा दो, 4 में से -1 से 1 के बीच की कोई संख्या घटा के देख लो, ये वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी क्योंकि cos थीटा की वैल्यू -1 से 1 के मध्य में हमेशा रहती है। ये 2 प्लस cos थीटा जितना भी आएगा होल स्क्वायर लगा हुआ है तो ये वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा। cos थीटा प्रथम चतुर्थांश में क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, क्योंकि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रथम चतुर्थांश में धनात्मक होते हैं। तो धनात्मक इंटू धनात्मक अपॉन धनात्मक कैसी वैल्यू बनेगी, dy बाई डी थीटा आपकी धनात्मक वैल्यू बनेगी। तो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट दूंगा तब आपका cos थीटा होगा ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा cos थीटा, क्यों? प्रथम चतुर्थांश की बात है और प्रथम चतुर्थांश की बात है, cos थीटा पॉजिटिव होगा एंड तथा आप कहेंगे 4 माइनस cos थीटा भी पॉजिटिव होगा, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि 4 बहुत बड़ी वैल्यू है, cos थीटा घटेगा तो ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, cos थीटा हमेशा 4 से छोटा रहेगा। और यहाँ से मैं कहूँ 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। इसलिए आप कहेंगे कि dy बाई डी थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। और ये बात इंप्लाइज करती है, क्या इंप्लाइज करती है, कि फलन जो है इस अंतराल में दिए गए इस अंतराल में क्या है, वर्धमान है। इस तरह से बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10, सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0 से अनंत में वर्धमान रहता है। यानी कि प्रांत x किससे बिलोंग कर रहा है, 0 से इन्फिनिटी के मध्य में बिलोंग कर रहा है। देखिए बच्चों इसका जो प्रांत होता है लघुगणकीय फलन जो होते हैं वो वास्तव में 0 से अनंत के मध्य में ही होता है। इसका मतलब ये है कि r प्लस से धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए ही अपना लॉग क्या है, फलन परिभाषित है। अपना लॉग फलन क्या है आपका, देखिएगा, माना f(x) इक्वल टू लघुगणकीय फलन क्या, log x ले लिया। बेस कितना होता है इसका, e होता है। बेस e होता है तो फलन का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, अब मैं f' प्राप्त करूं, f' की वैल्यू 1/x होती है और 1/x होती है और x किससे बिलोंग करता है, 0 से इन्फिनिटी से। तो आप कहेंगे जब x बिलोंग करेगा 0 से इन्फिनिटी के मध्य में तब 1/x जो है हमेशा 0 से बड़ा होगा, क्योंकि x जब धनात्मक होगा तो उसका रेसिप्रोकल 1/x भी धनात्मक होगा और 1/x धनात्मक होगा तो 1/x किसके बराबर है, अवकलन के बराबर f(x) के, यानी कि f' भी धनात्मक हो जाएगा। और जब बच्चों का f' धनात्मक हो जाएगा तो क्या इंप्लाइज हो जाएगा कि f(x) जो आपका लघुगणकीय फलन है f(x) वर्धमान होगा। यही बच्चों को इस क्वेश्चन में सिद्ध करना था। बच्चों आगे देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि
-1 से 1 में दिया गया ये 2 घात का बहुपद फलन न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान। बिल्कुल चेक कर लेते हैं। अगर कोई फलन दोनों बिहेवियर दिखाई दें, जैसे कि -1 से 1 का अंतराल है, इसमें कुछ दूरी में फलन वर्धमान हो जाए और कुछ दूरी में फलन ह्रासमान हो जाए, तो फलन को न तो वर्धमान ही कहा जा सकता है, न ही उसको ह्रासमान कहा जा सकता है। बच्चों, ये आपको भलीभांति इस बात से आप परिचित हैं। तो कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं? f(x) इक्वल टू बच्चे रखेंगे x² माइनस x प्लस 1, f' इक्वल टू 2x माइनस 1, आपका अवकलन x के सापेक्ष कर दिया है। ठीक है, f' इक्वल टू 0 रखने पर आपको ऐसे बिंदु प्राप्त होंगे जहां पर कि फलन क्या होगा, फलन की अवकलनीयता क्या हो, शून्य हो। तो शून्य हो तो इस तरह से हमें प्राप्त होगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 इज इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 1/2। x की वैल्यू कितनी आई? 1/2। अच्छा, अब दिए गए फलन के प्रांत को ये बिंदु 2 अंतरालों में बांटेगा। हम -अनंत से अनंत तक का अंतराल लेते थे, यानी कि पूरी वास्तविक संख्याओं के -अनंत से अनंत तक अपन खींचते थे यहाँ पर लाइन, और उसको ये बांटता था बीच में ये बिंदु जो प्राप्त होता है। आप पीछे क्वेश्चन ऐसे ही करते आए। लेकिन बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका x बिलोंग कर रहा है वो -1 से 1 में ही के मध्य में बिलोंग कर रहा है। तो बच्चों, ये पॉइंट -1 और ये पॉइंट 1, -1 से 1 के बीच में अपन 1/2 को बांटेंगे 2 अंतरालों में। क्यों? क्योंकि हमारा फलन परिभाषित ही इतनी दूरी में है। अब इस अंतराल में बात करूं मैं, तो देखना यहाँ पर मैं f' की बात करना चाहता हूँ, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। एक अंतराल तो -1 से 1/2 के मध्य में हो गया, दूसरा अंतराल 1/2 से 1 के मध्य में हो गया। अब इन दोनों अंतरालों में चेक करते हैं कि फलन अगर दोनों में पॉजिटिव हो गई ये वैल्यू, तो हम कह देंगे कि -1 से 1 तक वर्धमान है, और दोनों में नेगेटिव हो गई तो हम कह देंगे -1 से 1 तक ह्रासमान है। लेकिन एक में पॉजिटिव हो गई, एक में नेगेटिव होगी, तो -1 से 1 तक फलन न तो वर्धमान कहलाएगा न ही ह्रासमान कहलाएगा। चलिए चेक करते हैं। ये रही आपकी f'। इन दोनों के बीच का कोई बिंदु, देखिए -1 से आगे 0 आएगा और 0 के बाद 1/2 आएगा, तो बीच में कहीं 0 होगा। चलो 0 पर बात करते हैं। x इक्वल टू 0 रखा तो 2 × 0 ये 0 बन गया, -1 f' ऋणात्मक आया, यानी कि लेस देन 0 आता है यहाँ पर, और यहाँ पर लेस देन 0 आता है। 1/2 और 1 के बीच में आप इसके बीच में आप ले लीजिए 0.75 आप यहाँ पर लेते हैं, तो 0.75 का मतलब आपका कितना हो गया? आपका हो गया 0.75 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 3/2 हो जाएगा। 3/2 - 1 ये क्या हो जाएगा? 3/2 - 1 1/2, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू, और पॉजिटिव हो जाएगी तो हम कह देंगे कि यहाँ पर f' क्या होती है? पॉजिटिव प्राप्त होती है। तो आपने देखा कि पहला पॉइंट हम लेंगे कि x बिलोंग करे -1 से 1/2 के मध्य, यानी इस अंतराल में बिलोंग करे। तब क्या होगा? देखना, तब आप कहेंगे f' क्या होगी? लेस देन 0 होगी। ये बात क्या इंप्लाइज करती है? f(x) क्या होगा? ह्रासमान होगा। पहली बात। दूसरी बात हम बात करें, सेकंड बात हम दूसरे अंतराल की बात करते हैं 1/2 से 1 की। x बिलोंग करता है जब 1/2 से 1 तक, तब f' क्या होगी? ग्रेटर देन 0। ये बात क्या इंप्लाइज करती है? f(x) वर्धमान होगा। अतः जब x बिलोंग करता है -1 से 1 में, तब फलन दोनों व्यवहार प्रदर्शित करता है। अतः फलन न तो वर्धमान होगा और न ही
हासमान। तो इस अंतराल में फलन न तो वर्धमान कहलाएगा न हासमान। इसके कुछ भाग में वो वर्धमान है और कुछ भाग में हासमान है, इसलिए पूरे अंतराल में फलन को वर्धमान या हासमान नहीं कहा जा सकता। न वर्धमान रहेगा न हासमान रहेगा। इस तरह से आपको स्टेटमेंट देना है बच्चों। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से फलन 0 से π/2 में हासमान है, यहां पर ये बताया गया है। तो 0 से π/2 में यानी कि प्रथम चतुर्थांश की बात हो रही है यहां पर। तो देख लेते हैं। सबसे पहला cos x के बारे में बात करनी है। तो cos x की a में ले लेता हूं मैं fx = cos x, ये ले लेता हूं। f डैश x की वैल्यू बनेगी आपकी क्या, अवकलन कर देंगे -sin x, ये बनेगी। अब कहें जब आपका x जो है बिलोंग करे कहां से कहां, 0 से π/2, तब आपका f डैश x का चिन्ह कैसा रहता है। देखिए प्रथम चतुर्थांश में sin x क्या रहेगा, पॉजिटिव, और sin x तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन बाहर क्या लग रहा है, माइनस लग रहा है। तो जो भी पॉजिटिव वैल्यू होगी बाहर माइनस से गुणा होके, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो उसे वो नेगेटिव बना देगा। तब sin x क्या होगा, >0 होगा, मतलब पॉजिटिव। कब, प्रथम चतुर्थांश में 0 से π/2 में अगर उसका एंगल यानी x रहता है तो। यहां से इंप्लाइज होता है अगर sin x पॉजिटिव होगा तो -sin x क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और -sin x किसके बराबर है, f डैश x के बराबर। तो इंप्लाइज होगा कि f डैश x क्या होगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। और f डैश x बच्चों का नेगेटिव हो जाएगा तो इंप्लाइज होता है क्या, इंप्लाइज होता है fx क्या होगा, हासमान होगा। तो ए वाला केस जो था fx = cos x जो है वो क्या होगा, यहां से पता चलता है कि वो हासमान होगा। ग्राफ देखना चाहें तो आपका फलन का नाम क्या है, cos x 0 और ये π/2 है, और 0 से π/2 तक फलन का ग्राफ ऐसे उतरता है नीचे, और यहाँ इधर भी ऐसे उतरता है। तो 0 से π/2 में देखो फलन नीचे की तरफ आ रहा है, क्या है, हासमान। फिर इसी तरह तो आगे बढ़ता जाता है, ये पीछे भी इसी तरह से आता है। तो प्रथम चतुर्थांश में हासमान, द्वितीय में फिर हासमान, फिर तृतीय में वर्धमान, चतुर्थ में वर्धमान। फलन का ग्राफ देख के भी आपको ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ठीक है, अगला लिया है आपका बी ऑप्शन। बी वाले में आपको क्या दिया है, fx = cos 2x दे रखा है। तो ठीक है, f डैश x इसका निकालेंगे तो कितना बनेगा, cos 2x का आपका -sin 2x और 2x का 2 से गुणा कर दिया, ये आपका अवकलन हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं, जब x बिलोंग करता है 0 से π/2 में, तो मैं यहां से बात करना चाहता हूं, इंप्लाइज होती है कि अगर x 0 से π/2 के अंतराल में है तो 2x कहां जाएगा, अपना एंगल तो यहां पर क्या है, 2x है। तो हमें तो बात तो करनी है 2x कहां से कहां वेरीफाई हो रहा है। देखिए इसको दुगना कर दूं मैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 का दुगना, 2 से इसको गुणा करना पड़ेगा, 2 से इसको, तो ये बिलोंग कर जाएगा 0 से π तक। और बच्चों 0 से π के मध्य में आप देख रहे हैं 2 चतुर्थांश पड़ जाते हैं। 0 से π के मध्य में ये आपका 0, ये आपका π/2, ये आपका π, 2 चतुर्थांश, पहला और दूसरा चतुर्थांश आपके सामने आ जाता है। देखिए अब यहां पर बात करें कि तब जो आपका sin 2x है उसका वैल्यू इस अंतराल में 0 से बड़ा रहता है। क्यों, क्योंकि वो धनात्मक होता है पहले चतुर्थांश में भी और दूसरे चतुर्थांश में भी। तो यहां से बात इंप्लाइज होती है कि sin 2x अगर 0 से बड़ा रहता है तो इसको -2 से मैं गुणा कर दूं, तो -2 से किसी पॉजिटिव वैल्यू को आप गुणा करते हो तो वो तो 0 से छोटी हो जाती है, और वो 0 से छोटी हो जाती है तो ये किसके बराबर हो गया, ये तो f डैश x के बराबर हो गया। तो f डैश x भी क्या हो गया, 0 से छोटा, यानी कि ऋणात्मक हो गया। और ये बात क्या इंगित करती है, अगर ये ऋणात्मक हो गया तो आप कहेंगे f डैश x अगर ऋणात्मक हो गया है तो आपका फलन fx क्या होगा, यहां पर आपका फलन क्या था, आपका cos 2x जो है फलन fx हासमान होगा।
यहाँ पर ये स्टेट, तो दोनों फलन आपके ए और बी में जो दिए हुए थे वो निश्चित रूप से दिए गए अंतराल x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, इसका मतलब 2x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, मतलब क्या हुए, हासमान निकल कर आए। अब बात करते हैं अगले फलन की जो आपको दे रखा है cos 3x। तो देखिएगा यहाँ पर सी ऑप्शन में दे रखा है fx इक्वल टू cos 3x। इसकी बात कर लेते हैं जहाँ x किससे बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई बाई 2, प्रथम चतुर्थांश से। चलिए एफ डैश एक्स निकालेंगे बच्चे तो -3 sin 3x आ जाएगा। चलिए जब x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, ये क्या इंप्लाइज करता है, 3x कहाँ बिलोंग करेगा, 3x बिलोंग करेगा बच्चों, आपका 3 से गुणा कर दिया x को तो 0, 3 से गुणा किया तो 0 हो गया, और पाई बाई 2 को 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 2। यानी कि 0 से 3 पाई बाई 2 आपके कितने चतुर्थांश बन जाते हैं बच्चों, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये 0, पाई बाई 2, पाई और 3 पाई बाई 2। तो आपके कौन कौन से चतुर्थांश में चला गया आपका फलन, आपका एक तो फर्स्ट में गया, एक सेकंड में गया, एक थर्ड में गया। देखिए फर्स्ट और सेकंड में तो साइन क्या रहता है, पॉजिटिव, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में और थर्ड में क्या हो जाता है बच्चों, वो नेगेटिव हो जाता है। तीसरे चतुर्थांश में साइन का मान आता है नेगेटिव। तो यहाँ दोनों बिहेवियर दिखाई देंगे फलन के, वर्धमान होने का भी और हासमान होने का भी। इसलिए फलन न तो वर्धमान कहलाएगा न हासमान। लिखने का तरीका देखें, 3x बिलोंग करेगा 0 से 3 पाई बाई 2 तक, तो आप कहेंगे फर्स्ट केस में लेता हूं जब 3x जो बिलोंग करे किससे, 0 से पाई तक, तब साइन 3x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये बात इंप्लाइज करती है कि यहाँ पर मैं -3 साइन 3x की बात करना चाहता हूँ, -3 से साइन 3x को गुणा कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा। और -3 साइन 3x की वैल्यू कितनी है, आपकी f डैश x के इक्वल है, तो बच्चे कहेंगे f डैश x क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ से ये निकल कर आता है इस दौरान जो आपका फलन fx है वो क्या होगा, हासमान होगा बच्चों। लेकिन इसका दूसरा केस जब देखते हैं कि जो 3x है वो जब बिलोंग करता है पाई से 3 पाई बाई 2 के मध्य में, तब क्या घटित होता है, तब साइन 3x क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव वैल्यू को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। तो -3 साइन 3x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और -3 साइन 3x का मतलब क्या है, आपका f डैश x है वो भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब fx क्या हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। ठीक है, अब fx वर्धमान हो गया इतनी दूरी में और हासमान रहा इतने इस अंतराल में। तो यानी कि पूरा जो अंतराल था आपका 0 से 3 पाई बाई 2 तक, जब x बिलोंग्स टू पाई बाई 2, इस अंतराल को मैंने इसमें 3x को कन्वर्ट करके ये देखा, तो मैं कहूँगा यहाँ पर कि पूरे अंतराल में फलन दो बिहेवियर दिखा रहा है, हासमान का भी और वर्धमान का भी। तो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे दूंगा, अतः जब x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2 और implies that 3x belongs to आपका कितने से कितने तक हो जाएगा, 0 से 3 पाई बाई 2, तब fx न तो वर्धमान होगा और न ही हासमान। ये स्टेटमेंट आप दे देंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।